बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल विधानसभा में फिर हुआ हंगामा। कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यह हंगामा हुआ। कांग्रेस लगातार आक्रामक तरीके से प्रदर्शन कर रही है। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यह हंगामा हुआ विधानसभा में कार्यवाही के दौरान, और कांग्रेसियों ने वॉकआउट कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज जब विपक्ष पहुंचा, काला एप्रन पहने हुए थे। हड्डी राजा स्टाइल में काला एप्रन था ये। हड्डी राजा कॉस्ट्यूम आप इसे कह सकते हैं। और हाथों में सोने की ईंट लिए हुए थे। सोने की ईंट क्यों? सौरभ शर्मा की वजह से। इधर छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के होली के दिन नमाज का समय बदलने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने अपनी सीमाओं से परे काम किया। वो कौन होते हैं नमाज का समय बदलने वाले? विवाद पैदा करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया जाता है। छत्तीसगढ़ संभवतः पहला ऐसा राज्य जिसमें वक्फ बोर्ड ये बता रहा है मुसलमानों को कि जोहर की नमाज जो दोपहर में होती है 1 बजे तकरीबन, उसे आप 2 से 3 बजे के बीच करिए। यही वक्फ बोर्ड है। इसने कहा था कि मुतवल्ली क्या बयान देंगे वो वक्फ बोर्ड पास करेगा। और अब इसी वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों को यह बताया कि इस टाइम पे नमाज अदा करनी है। मानसिक रूप से दंगा करने वाली पार्टी है। क्या देश में ऐसी स्थिति पहली बार आई है कि रमजान शरीफ और होली के त्यौहार एक साथ पड़े हैं? अनेकों बार ये स्थिति आई है। मतलब हर 3-4 साल बाद ये स्थिति आती है कि रमजान शरीफ, होली, और कई बार रमजान शरीफ और दिवाली के त्यौहार एक साथ पड़ते हैं। उसके लिए सिस्टम है। वक्फ बोर्ड ने जो किया है वो अपनी सीमाओं से परे जाके किया है। वक्फ बोर्ड को अधिकार ही नहीं है कि नमाज का टाइम फिक्स करे। कौन होते हैं सलीम राज नमाज के समय को बदलने वाले? दूसरी बात बताएं आप कि कब छत्तीसगढ़ में या रायपुर में ऐसा रहा है कि कौन हिंदू किस अपने नमाजी भाई के ऊपर में रमजान के दिन में रंग डाला है? ये इनकी मानसिकता है। इस प्रकार की चीजें ये जानबूझ के पैदा करते ताकि समाज में तनाव की स्थिति। कांग्रेस के बयान पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। कांग्रेस माहौल बिगाड़ने का काम करती है, अरुण साव का यह कहना है। कांग्रेस की हरकत बलौदा बाजार में नजर भी आई है। कांग्रेस के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार। कांग्रेस पार्टी अपने गुनाहों, अपनी गलती, अपने विफलता को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाती है। वास्तविकता यह है कि ईडी लंबे समय से विभिन्न घोटालों की जांच कर रही है और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि ये जो घोटाले हुए हैं जिनकी ईडी जांच कर रही है वो कांग्रेस सरकार के दौरान हुए हैं। और ईओडब्ल्यू की जांच होगी और जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं। तो ये वार पलटवार के सिलसिले आपने सुने। वक्फ बोर्ड संभवतः जैसे मैंने जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य होगा जहां वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों को बताया कि इतने बजे नमाज करो। खैर, सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, ये हालांकि तय था कल जब हमने सबसे पहले बताया कि क्या कुछ वक्फ बोर्ड के सलीम राज की तरफ से कहा गया है, यह तय था कि तनातनी, बयानों की तनातनी, लोग बहुत खुश हैं, लोगों की बात अलग है, लेकिन बयानों की तनातनी बढ़ेगी। युगल,
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में हालांकि ऐसी कोई अप्रिय स्थिति विगत जो कई सालों से नहीं हुई है, लेकिन चूंकि अब होली और जो रमजान का महीना है एक साथ है और नमाज अदा करने का जो टाइमिंग है लगभग एक है, तो उसे बढ़ाने के लिए जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है उसने एक आदेश जारी किया है, सर्कुलर जारी कर दिया है पूरे सभी मस्जिदों को। तो इस स्तर पे अब इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में जो राजनीति है वो तेज हो गई है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे दंगाई वाला मानसिकता करार दे दिया है, तो वहीं अरुण साव ने इस जो आरोप को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस दंगा भड़काने का काम है वो करती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अब लगातार जारी है। इस बीच वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने भी आदेश जारी कर दिए हैं और हालांकि जो होली का वक्त है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का त्यौहार है मनाया जाता है। देखना होगा कि टाइमिंग, नमाज की टाइमिंग बदलने के बाद युगल आप बने रहिएगा, और भी सियासत है। ठीक, युगल आप बने रहिएगा। अमित चिमनानी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित चिमनानी साहब, कल सलीम राज ने एक बात कही थी नमाज के वक्त को लेकर, क्या वाकई ये वक्फ बोर्ड का काम है कि वो नमाज के वक्त को तय करे? चाहे मदरसों को लेकर के चाहे मस्जिदों को लेकर के, बीच में एक और निर्णय लिया था कि मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाए केवल, और वहाँ किसी प्रकार की राजनीतिक चीज का डिस्कशन ना हो जिससे माहौल खराब होता है। तो ये भी निर्णय लिया था वक्फ बोर्ड ने, तो उसके अधिकार में है तभी उसने दिया। और जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि पूरे साल भर तो आप माहौल खराब करते हैं, आपके विधायक हिंसा भी करते हैं, उसके आरोप में जेल भी जाते हैं, माइकों पर भाषण ये लोग देते हैं जिससे आगजनी और मारपीट होती है। तो होली का समय तो उससे निपटने के लिए तो अमित चिमनानी साहब की मजबूत सरकार है, फिर ये वक्फ बोर्ड को क्या बोलने की जरूरत पड़ी? अब जिसका जो काम है वही करेगा, सरकार का जो काम होगा सरकार देखेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस क्यों होली के समय पर इस प्रकार के बयान देकर के माहौल को खराब कर रही है, या नहीं, उससे पहले तो नहीं, चिमनानी साहब आप बड़े स्पष्ट हैं, आप तो जटिलताएं तमाम चीजों की समझते हैं, चाहे वो अकाउंट से लेकर और सियासत का अकाउंट हो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सलीम राज को ये बताने की जरूरत पड़ी क्यों? उसके बाद ही बयान का सिलसिला शुरू हुआ, कांग्रेस को एक तरह से मौका दिया आपने। देखिए सुप्रीम कोर्ट तक ने कई जगह पे मस्जिदों को तालपत्री से ढकने के आदेश दिए हैं। क्यों दिए हैं फिर? क्योंकि भाई ठीक है, होली त्योहार है, सभी लोग उत्साह से मनाते हैं। हाँ। अपना अपना त्योहार हर कोई मना सके। अगर होली मनाने के लिए अगर किसी को हम यहाँ पर सुविधा देने की बात कर रहे हैं, हाँ। या कह रहे हैं कि होली अच्छे से मना लीजिए, तो भाई इसमें कौन सा पाप हो गया? जी क्यों ऐसा? ठीक, मैं चिमनानी साहब वक्त रहा तो आपसे एक बड़ा जरूरी सवाल पूछूंगा, लेकिन धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, ऐतराज क्या है? एक इनिशिएटिव लिया गया कि भाई जो मुस्लिम भाई है वो इस वक्त पर नमाज अदा कर लें और होली का जलसा भी चलता रहे, क्या दिक्कत है? मुझे बात बताइए, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार में बैठे लोग निकम्मा है, किसी भी प्रकार से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और जो हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए लोग जो वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष बनकर बैठे हैं वो नफरत का जहर बोलना चाहते हैं। भाई किसी लाने वाले कवर्धा का मामला आपके सामने है, भारतीय जनता बस्तर में पार्टी ईसाई बनाम आदिवासी का मामला आपके सामने। भाई सरकार तो एहतियातन कदम उठाएगी, वक्फ बोर्ड एहतियातन कदम उठा रहा है। निकम्मा है, निकम्मा अपने मन में बैठे जहर, नफरत, जो कटुता के भाव है। कवर्धा का दंगा किसका निकम्मापन था फिर? सुनिए ना मेरी बात, या तो मुझसे सवाल पूछ लीजिए या तो आप पूरा बोल लीजिए। उत्तर प्रदेश में अभी देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग ने कितना अच्छा संदेश दिया है वहां पे होली के त्योहार के लिए। तो आपका ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको व्यवस्था करना है, आपको किसी की परंपरा, चाहे रंग गुलाल मनाने वाले लोग हो, चाहे गणेश की प्रतिमा स्थापित करने वाले लोग हो, या भंडारा करने वाले लोग हो, सरकार को हस्तक्षेप करना क्यों पड़ रहा है? आप हर चीज में प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप सड़क भंडारा नहीं कर सकते, गणेश जी की प्रतिमा नहीं बैठा सकते, दुर्गा प्रतिमा नहीं बैठा सकते, बैठे, ये चीज क्यों हो रही चीजें? क्योंकि ये सरकार नफरती जहर पोना चाहती है। भाई देश में हिंदू और मुस्लिम हमेशा एक साथ रहे, भाईचारा का संदेश देते हैं, इनको उसमें कूदने की आवश्यकता थी? भाई नमाज पढ़ने वाले अपनी नमाज भी जाते हैं, खेलने वाले उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। जी आप थोड़ा देरी से जुड़े, मैं आपकी बात हमने पूरी सुनी, बहुत धन्यवाद आपका। चिमनानी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, युगल लगातार अपडेट दे रहे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर शिवपुरी से, जहां सिटी कोतवाली इलाके में कार में पान नहीं देने पर
पिटाई कर दी गई। दबंगों ने दुकानदार